सभी को नमस्कार। राज कॉमिक्स के बहुत ही फेमस एक ये कैरेक्टर सुपरकॉन्ड ध्रुव की ये सीरीज़ है एक मेरे पास में। इसका प्रथम कॉमिक्स है हत्यारी राशियाँ, और आप देख सकते होंगे पूरा 7 कॉमिक्स की एक सीरीज़ है। हत्यारी राशियाँ, सर्कस, मौत के चेहरे, कमांडर नताशा, सजाए मौत, अंधी मौत और षड्यंत्र। तो 7 कॉमिक्स की सीरीज़ थी। 1996 से लेकर के 1997 यानी कि 1996 से लेकर के 1997 तक चली थी सीरीज़। काफ़ी फेमस हुई थी। इसका मैं आज थोड़ा सा एक रिव्यू करने वाला हूँ। इसके 2-3 फॉर्मेट हमको देखने को मिलते हैं। ये तीनों ही जो फॉर्मेट हैं, ये पेपर बैक एडिशन है, ये एक डाइजेस्ट है, और ये एक संग्राहक संस्करण यानी कि स्पेशल कलेक्टर एडिशन है। लेटेस्ट ये आया है, मतलब ये 2022 का प्रोडक्ट है, और ये काफ़ी पसंद आया मुझे। और इसका एक रिव्यू करने के लिए एक व्यूअर ने बोला था कि इसे षड्यंत्र का एक आप डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आइए क्योंकि अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं और काफ़ी सारे इसमें कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो तीनों के तीनों ही राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की देखिए ये रिप्रिंट्स हैं, और ये पहली बार नहीं आए, बाय द वे बताता हूँ आपको। ये पेपर बैग्स ओरिजिनली तो 1986-7 में रिलीज़ हो चुके हैं, और ये जो संग्राहक संस्करण है वो आपको 2015 में रिलीज़ हुआ था। ये मुझे अभी भी याद है कि विंडोज़ 10 लॉन्च हुआ था, और ये एक अनाउंस हुआ था, ये लॉन्च हुआ था। तो मैंने इसका वॉलपेपर रखा था, मुझे याद है अभी भी। डबल स्प्रेड का अनुपम सिन्हा जी ने वॉलपेपर बनाया था, तो मेरे विंडोज़ 10 का पहला वॉलपेपर ये था, इसलिए मुझे याद है अच्छे से। तो 2015 के आसपास रिलीज़ हुआ होगा। ये रीप्रिंट है बाय द वे। षड्यंत्र डाइजेस्ट के रूप में नहीं आया जहाँ तक मुझे याद है। डाइजेस्ट के रूप में ये भले ये आए थे शायद। ये जो 3-4 कॉमिक्स हैं, शायद ये या तो 7 कॉमिक्स एक डाइजेस्ट के रूप में आए होंगे, कोई नंबरिंग उसको मिला होगा, या फिर जो है 2 डाइजेस्ट के रूप में आए होंगे। शायद सजाए मौत का डाइजेस्ट मुझे याद आ रहा हो सकता हो, इसका कोई अलग डाइजेस्ट हो, इसका कोई अलग डाइजेस्ट हो, लेकिन ऐसा प्रॉपर डाइजेस्ट के रूप में नहीं आई है। तो सबसे पहले पेपर बैग्स की बात करते हैं, जो ओरिजिनल एडिशन है। और ये जो मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट है, उनकी खासियत ये है कि ये एक्चुअल वो जैसे रिप्रिंट, मतलब जैसा ये ओरिजिनल कॉमिक्स आया था, जिस तरीके के ऐड थे जो था, मतलब एज इट इज़ वैसा ही ये रिप्रिंट हुआ। देखिए 1996 में बिल्कुल ऐसा ही आया था। तो सबसे पहला कॉमिक्स है हत्यारी राशियाँ, दूसरा कॉमिक्स है सर्कस, और 2021 में ही रिप्रिंट हुआ। ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा जो है आपको वही फील मिलेगा इसमें, सारा का सारा वही रिप्रिंट का जैसा आया था वैसा का वैसा इसको रिप्रिंट कर दिया गया है एज इट इज़। थर्ड कॉमिक्स था मौत के चेहरे, और ये मेरा पहला कॉमिक्स था ध्रुव का जो शायद मैंने पढ़ा था, मौत के चेहरे। ये जितेंद्र शर्मा नाम के एक मेरे एक्चुअली भैया के क्लासमेट थे, उन्होंने भैया को दिया था, और काफ़ी बहुत बुरी कंडीशन में था। मतलब ये वेल लेमिनेटेड है अभी तो, उस समय बिना लेमिनेशन था, और पूरा मुड़ करके ऐसे गोल सा हो गया था, ऐसे क्रैक से आ गए थे, मुझे याद है अभी भी। पर इसकी चित्रांकन ने काफ़ी प्रभावित किया था। और ये जो विनोद कुमार जी की जो बारीक इंकिंग होती ना, ये जो इंकिंग होती है, लाइन्स होती है, जैसे ये आग है, ये पानी है, ये इस तरीके का, तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे उस समय। 1996 की बात है, तब मैं उसमें क्लास 5th में था शायद 5th या 6th क्लास में रहा था तब की बात है। कमांडर नताशा, ये मुझे काफ़ी लेट मिला था, क्योंकि जब ये मैंने सीरीज़ पढ़ी थी उसके बाद एक इसमें सीक्वेंस था कमांडर नताशा के बारे में, कि उसने कुछ उसको गलत आरोप में फंसाया जाता है, वहाँ से आगे मुझे पढ़ना था। तो उसे सजाए मौत में पढ़ पाया था, लेकिन कमांडर नताशा मुझे काफ़ी लेट मिली थी। वो एक अलग टाइम था उस समय। एक ही शॉप थी जहाँ से मैं लेता था, हिमांशु भैया की शॉप थी वो, और इतना आसान नहीं होता था मतलब पैसा अरेंज करना, फिर चॉइस बनाना कि कौन सी वाली मंगवानी है कॉमिक्स। सजाए मौत ये मैंने पढ़ रखी, ये भी मैंने परचेज करी थी, अच्छी कॉमिक्स, पर ये ओरिजिनल फॉर्मेट में देखने को नहीं मिली थी। मैंने जब ली थी तब मेरे पास 1999-8 के वो ऐड आया करते थे, निशाचर कलयुग या ऐड होते हैं, वो ऐड वगैरह मैंने देखे हुए मतलब। और इतनी बढ़िया पेपर क्वालिटी वगैरह नहीं हुआ करती थी। अंधी मौत का ऐड बहुत अच्छा। अंधी मौत ये मेरी फ़र्स्ट परचेज कॉमिक्स थी, जैसे मौत के चेहरे मेरी फ़र्स्ट देखी हुई कॉमिक्स थी, मतलब हाथ में लेकर के। तो मौत ये अंधी मौत है ना, बड़ी बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। मुझे अभी भी याद है कि हमारे जो है छत पे हम एक बल्ब जो होता है ना 100 वाट का बल्ब जो होता है जिसमें येलो लाइट होती है नॉर्मल, वो हमने एक डोरी से लगा रखा था छत पे, और हम 2-3 भाइयों से वहाँ पढ़ा करते थे ऊपर। तब मुझे याद है अंधी मौत मैंने ये ऊपर गुदड़ी, नॉर्मल गुदड़ी होती है वो, उस पर और ये तकिया रखा हुआ था, उसके नीचे छुपा रखी थी मैंने ये। तो मेरे पापा आ जाएंगे एकदम से, तो इसको मैंने कहा छुपा के रखते हैं। तो ये थी भाई अंधी मौत। पर उसके पीछे कलयुग का ऐड था, ये एक्चुअल कॉमिक्स जैसा है वैसा है 1996 वाला, ऐसा ऐड नहीं था उसमें। कलयुग का ऐड था, 1999 में आया था, यानी कि 2-3 साल पुराना रिप्रिंट होगा। अच्छी क्वालिटी में रिस्टोर किया गया है इसको, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये रिप्रिंट है, अच्छी लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सुपरनोवा मुझे भी याद है 1996 में आया था। ये मेरा फर्स्ट परचेज कॉमिक्स था ध्रुव का।
लेकिन वो भी अगेन थोड़ा सा ना इतनी अच्छी कंडीशन नहीं था, थोड़ा मैंने कहा पड़ा हुआ यूज्ड था मतलब वो। तो अंधी मौत, एक तो अंधी मौत और एक था इच्छा मणि बांकेलाल का, और ये 16-16 रुपये के थे। अभी 120 रुपये करीब प्रिंट हुआ है। 16-16 रुपये के थे उस वक्त, 64 पेज के। और उन दोनों के बदले में मैं वो लेके आया था खूनी खानदान। मतलब अंधी मौत मेरे पास में था, प्लस था इच्छा मणि, 2 कॉमिक्स। मैंने हिमांशु भैया को पूछा था, मैंने कहा सर मेरे को ना वो दो आप, क्योंकि मुझे नई कॉमिक्स चाहिए थी, इसकी कॉर्नर शार्प हो, एकदम नया हो बिल्कुल। और खूनी खानदान बिल्कुल नया कॉमिक्स था वहाँ पे। हालांकि वो भी उन्होंने जरूर किराए पे दे रखा होगा, पर वो इसमें इतना नॉलेज नहीं होता। 2 कॉमिक्स देके 1 कॉमिक्स लाया था। हालांकि ये ज़्यादा बेटर थी उस समय, क्योंकि खूनी खानदान के 3 पार्ट की सीरीज़ थी और उसके आगे के पार्ट मेरे पास थे नहीं, तो वो लॉस हुआ था एक तरीके से। और लास्ट कॉमिक्स षड्यंत्र ये भी काफ़ी लेट मिला था। ये मेरे दोस्त थे क्लास 9th में, और क्लास 9th में मैं था जब कौन सा ईयर आ गया था, ये 2000 आ गया था। मतलब 9th में एडमिशन ले लिया था 2000 में, और 2001 में उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें हिम्मत सिंह करके मेरे दोस्त थे, तो मैंने एक बार उसका होमवर्क करा था। होमवर्क करने के बदले में पहले तो उसने मुझे पढ़ने के लिए दी थी वाली कॉमिक्स, षड्यंत्र थी उसके पास में, और फिर मैंने उसका कोई एक सब्जेक्ट का होमवर्क किया था कुछ, उसके बदले में उसने मुझे हमेशा के लिए दी थी वाली कॉमिक्स। तो ये पूरी सीरीज़ अलग अलग टुकड़ों में अलग तरीके से मुझे मिली हुई है पर फिलहाल पूरी अच्छी फ्रेश न्यू कॉमिक्स, बढ़िया ग्लोसी वगैरह पेज वगैरह में अभी मुझे मिली है 2021 में, तो ये मैंने परचेज करी। इसके बाद में मनोज गुप्ता जी ने इसका संग्राहक संस्करण दिया। अच्छा, इसकी भी एक स्टोरी है। इसका संग्राहक संस्करण मेरे पास था ओरिजिनल, बताऊंगा मैं, 2015 वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैंने ऑर्डर किया था 2015 के शायद, फिर मैंने दीपावली के आसपास ऑर्डर किया था, ये तो मुझे याद है। दीपावली के आसपास ऑर्डर किया था मैंने वो 400 रुपये का आया था। इसकी कीमत रखी 1200 रुपये, 1199, वो 400 रुपीज़ का आया था, और ग्लोसी में था। हाँ, वो ग्लोसी में था, गोल्ड ग्लिडेड नहीं था, ग्लोसी में था। और यहाँ पर अनुपम सिन्हा जी के सिग्नेचर थे, बताइए, ऐसा डिज़ाइनर नहीं था, सिंपल था बिल्कुल, और अनुपम सिन्हा जी के सिग्नेचर वगैरह मिले थे, मुझे याद है। और ये सारे कॉमिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे 2019 के हों, आई एम सॉरी 19 के क्या, 2015 के हों या कोई भी हो, पुराने वाले हों, सन 2000 के हों, सारे मैंने 2020 तक संभाल रखे थे। पर फिर उसमें पढ़ने का समय नहीं मिलता था, पढ़े रहते थे ऐसे ही। फिर मैंने वो सेल कर दिया था शायद, षड्यंत्र वाला मैंने उतने में सेल कर दिया था, शायद चार्ज थोड़ा ज़्यादा, 101 रुपये ज़्यादा मिल गए थे उसके। और मैंने सोचा, मैंने कहा पहली बार देखा है कि कोई चीज़ जितने में आपने ली है उससे ज़्यादा में बिकी है। तब मैं बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड था, मतलब ये कॉमिक्स वर्ल्ड वगैरह से। ये 2020 की बात होता रहा हूँ, अभी लेटेस्ट बिल्कुल दिसंबर 2020 की बात। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, आउट ऑफ स्टॉक, और काफ़ी कॉस्टली बिकती हैं। और प्लस जो है जो मेन क्रिएटर्स हैं, अनुपम जी और वगैरह, तो वो फिर मेरे को फिर बाद में, अब मैंने समझ में आई बात कि अब ये देखो 1200 का आया है, ऊपर से इस पर सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं है, पर हाँ ये एक अच्छा संग्राहक संस्करण है। तो काफ़ी समय बाद इसको मैंने ओपन किया, जब ये आया होगा तब ओपन किया होगा। ये देखिए यहाँ से इसकी बाइंडिंग ठीक लग रही है अभी भी, और मैंने इसको इस पोजीशन में रख रखा था, जैसे संग्राहक संस्करण हम रखते हैं इस तरीके से रैक में। तो आपको वो कर्व भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर से थोड़ा ऐसा कर्व हो गया है इस तरीके से, और यहाँ से बढ़ गया है क्योंकि मैंने इसे रखा था। देखते हैं क्या कॉमिक से फ़र्क पड़ा है इतना टाइम में। तो ये है भाई संग्राहक संस्करण। अब इसमें डिफरेंस क्या आया, ये देख लीजिए, डाइजेस्ट और ये बिल्कुल अब सेम दिखेंगे आपको। पहले अलग इसलिए दिख रहे थे क्योंकि इस पर ये कवर था। तो जब आया था ना, मैंने जब 400 रुपये वाला लिया था, राज कॉमिक्स की वेबसाइट से लिया था मैंने, बाय द वे, और ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किया था मैंने वो 2015 या 15 के दीपावली के आसपास या दिसंबर के आसपास लिया था। तो उसमें ये स्लिप केस कवर नहीं था, इवन स्लिप केस कवर आते भी नहीं है मनोज गुप्ता जी के संग्राहक संस्करण में, अभी भी नहीं आते। ये एक बीच में दौर चला था, 4-5 आए थे शायद, ये षड्यंत्र, कालचक्र थे, पाताल सम्राट तोसी, एक मैं हूँ भेड़िया, आई थिंक ये 3-4 ही आए थे। इसके बाद तो कुछ देखने को नहीं मिला। बड़ा अच्छा लगा था मुझे, ये एक अच्छी बात थी। और ना स्पॉट यू का यूज़, और इसको ना शेडिंग देखो कैसे किया है, इसको शेड करके बड़ा सुंदर लग रहा है, ये सच में बड़ा सुंदर लग रहा है। इसको जब इसमें रखा था ना, तो षड्यंत्र, संग्राहक संस्करण और डाइजेस्ट में डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आता है। बड़ा अच्छा लगा ना, आर्ट बड़ी अच्छी लगी। 2015 में जब इस आर्ट को देखा था, 15 वो वाला टाइम था जब ये अपने उपसंहार आ गई थी नागायण की, और महामानव की गवाही आ चुकी थी। मैं अनुपम जी कुछ नया नया कर रहे थे उस वक्त, ऐसा कुछ था। मतलब जैसे मैंने हमारा ध्रुव का संग्राहक संस्करण दिया, तो उसमें महामानव की गवाही जोड़ दी, और तब बना ऐसा छरहरा, ऐसा पतला सा ध्रुव आ गया था। हालांकि ये जो कॉमिक्स हैं, चाहे मैंने हमारा ध्रुव की बात कर लो, चाहे ये सीरीज़ की बात कर लो, इसमें थोड़ा मोटा सा बना रखा है ध्रुव। मतलब ये उस समय का टाइम था 1996 का, तब नागरा ध्रुव भी थोड़े बल्कि से बनाए गए थे। पर ये अनुपम सिन्हा जी ने बनाया ना, तो ये बिल्कुल वो सीन लग रहा है जैसे अलादीन नैनो वाला ध्रुव, या जो महामानव की गवाही वाला जो कवर है, वैसा आपको फील आएगा, उसमें बना हुआ है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया इन्होंने, मनोज गुप्ता जी ने। ये जो संग्राहक संस्करण निकाला ना, ये पहले वाले से मच बेटर है। डिफरेंस थोड़ा है कि इसके मैट फिनिश के पेपर है, और एक्चुअल जो आया था वो ग्लोसी था। इतना कोई बढ़िया नहीं। मैंने इसको सेल भी क्यों किया था पता है, तब मेरे को कॉमिक्स की वैल्यू तो नहीं पता थी दिसंबर 2020 में। बस मुझे इतना पता था, मैं कह पूरा बाइंड हुआ हुआ है, और
ग्लोसी पेज थे ना, चिप से हो रहे थे कुछ, एक दो कुछ। मैंने कहा ये बड़ा ख़राब ना हो जाए, और मैं तो बड़ा खुश भी हुआ था। मैंने कहा ये बढ़िया है हमको यार, ये बिक गया आराम से, अब मैं इसके इंडिविजुअल कॉमिक्स लूँगा। मतलब मुझे तब ये नहीं पता था कि संग्राहक संस्करण अलग होते हैं। ये जो है उस समय ब्लैक मार्केट में ऐसा था कि जैसे नागायण वगैरह हैं तो उसके संग्राहक संस्करण काफ़ी कॉस्टली भी सेल हो रहे थे, ऐसा कुछ था। तो वो बात थी। खैर, तो स्लिप केस कवर को हमने देख लिया, स्पोर्टी व्यू का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया इसमें, और शेड वगैरह अच्छी दी गई है, बड़ा सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और अब देख लेते हैं इसको, मेन कॉमिक्स को। तो ये कवर है, आगे पीछे नया प्रयोग करा मनोज गुप्ता जी टीम ने, अच्छी बात मानी जाएगी। देखो ये इसके पीछे इस तरीके का, इसको क्या बोलते हैं मतलब बोलिएगा, कुछ एक वर्ड भी यूज़ किया था इन्होंने, कुछ जैसे ग्रीटिंग कार्ड वगैरह खुलते थे। तो एक तो पहली कॉमिक्स इसकी हत्यारी राशा का बैक कवर में इसका ऐसा ये बना दिया गया है, अब देख लो इसको, ऐसा लगता है ये देखिए। और जो पहला इसका कॉमिक्स था ये देखिए, हत्यारी राशि का कौन सा था, सर्कस था, सर्कस का आ गया सेकंड कॉमिक्स, उसका कवर यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लिया गया, ये देख लीजिए। ठीक है, और अच्छा लग रहा है। मतलब एक महारावण एक और संग्राहक संस्करण आया था, उसमें भी ये प्रयोग किया गया था, हालांकि उसमें ऐसा स्लिप केस कवर नहीं मिला था। तो बेस्ट एक संग्राहक संस्करण की श्रेणी में आता है। षड्यंत्र देखिए अंदर से, फिर भी आर्ट का यूज़ किया गया है। ये जो नई क्रिएटिव टीम थी वो बताई गई थी इस तरीके से, और इसमें सारी कॉमिक्स हमको देखने को मिलती है। तो ये कुछ नए क्रिएटिव पेज हैं। बाकी सर्कस कॉमिक्स मैंने गलत बता दिया, हम सॉरी, सर्कस पहली कॉमिक्स है, 13 से दूसरी कॉमिक्स है, दिमाग से निकल गया था। सर्कस फर्स्ट कॉमिक्स है, फिर वो सीरीज पूरी है। एक्चुअली मेरे दिमाग में क्या ये थोड़ा गलत है, क्योंकि सर्कस थी नहीं मेरा शुरुआत में, ये सीक्वेंस है एक्चुअली। सर्कस, हत्यारी राशियाँ, मौत के चेहरे, अंधी मौत, सजाए मौत, नहीं अंधी मौत नहीं, मौत के चेहरे, फिर कमांडर नताशा, फिर सजाए मौत, फिर अंधी मौत, फिर षड्यंत्र, इस तरीके से। इसलिए अंधी मौत और षड्यंत्र ना, ये 2 पार्ट की सीरीज़ है। इस ये मतलब 7 जो कॉमिक्स है ना, ये एकदम वैसी एग्जैक्ट सीरीज़ नहीं है कि जैसे खूनी खानदान आदि जिक्सा है, या मैंने मरा ध्रुव का तेरा कौन, वैसा एक लंबा मतलब वो एक घटनाक्रम चल रहा है एक्चुअली। पर हाँ, वो सभी एक दूसरे का पार्ट है। बाकी सजाए मौत, अंधी मौत को आप एक पार्ट मान सकते हो, और बाकी में छोटे छोटे घटनाक्रम चल रहा है। तो आप इनको इंडिविजुअल कॉमिक्स की तरह भी पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं है। बस कमांडर नताशा थोड़ी बड़ी एक लिंक है, उसमें काफ़ी सारे लिंक मिल जाते हैं, इस तरह कुछ है। अब ये देखिए, इसका एक की कीमत रखी गई है 120 रुपये, तो 7 कॉमिक्स का मूल्य हो गया 12 840 रुपये। तो आप सोचेंगे जब इनको बाइंड करके एक में दिया गया तो इसका मूल्य ज़्यादा किस हो गया, 840 के बजाय 1200 क्यों रख दिया, मतलब कि लगभग 400 या जो है 360 रुपये ज़्यादा क्यों है। तो रीज़न क्या है कि एक तो इसमें हार्ड बाउंड कवर आपको मिल जाता है, प्लस आपको ये एक स्लिप केस कवर मिल जाता है, और प्लस इसके अलावा इसमें है जो है ये गोल्ड गिल्डिंग मिल जाती है, और ये कुछ नए एक्सपेरिमेंट मिल जाते हैं। और बीच में एक ऐसा चलन चला था, मैंने आपको बताया ना, आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी कॉमिक्स वगैरह 2020 के आसपास, तो संग्राहक संस्करण बड़े महंगे बिकते थे। मुझे अभी भी याद है, नागायण के पेपर पे मेरा पूरा एकदम ओरिजिनल था, असली जो आया था ओरिजिनल पूरा नागायण था, लास्ट का इतिहास भी था। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि यार भाई साहब नागायण अवेलेबल है क्या, संग्राहक संस्करण। मैं तब समझ, मैंने कहा था कि मैंने कहा संग्राहक संस्करण और पेपर में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा भाई पेपर पे कवर नहीं, संग्राहक संस्करण चाहिए। तो मैंने अमेजन वगैरह देखा था, 5-5 हज़ार रुपये में बिक रहा था, वो भी अवेलेबल था। तो ऐसा कुछ था, मतलब लोग क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था तो लोगों को चाहिए था, ये ऐसा कुछ था। तो उस हिसाब से फिर पब्लिशर्स को थोड़ी भनक लगी कि यार लोग संग्राहक संस्करण पसंद कर रहे हैं। तो 2021-22 में ये माहौल बना कि इतना ज़्यादा महंगा आ रहा है। अदरवाइज़ मैं आपको जब मैंने लिया था ना 15-16 का जो टाइम था, तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने हमारा ध्रुवको का जो था वो बिल्कुल 180 रुपये का था, विद हार्ड बाउंड एंड विद ऑल द थिंग्स, एक्स्ट्रा जो कंटेंट था। और इसका 400 का था कि उन्होंने कैसे बनाया, तब शायद ये 60 रुपये की एक निकाल दी थी उन्होंने, 60 या 50 की आती थी। महाकाल का एक रिप्रिंट उन्होंने 50 रुपये का देखा था। तो 50 के हिसाब से देखो तो 350 रुपये होते हैं, और अगर 60 के हिसाब से देखोगे तो सच 420 रुपये होते हैं। तो अगर आप 50 या 60 के हिसाब से देखोगे तो आपको एक हार्ड बाउंड 400 में इसलिए मान लेते थे कि भाई पब्लिशर भी सोचता था कि यार जो 7 कॉमिक्स एक साथ बिक जाएंगी, ऐसा कोई ले लेगा। तो अदरवाइज इसमें तो क्या चक्कर रहता है, कोई टुकड़े टुकड़े में लेता है, कोई सीरीज़ ख़राब होती है या स्टॉक पड़ा रहता है। तो उस टाइम के जो संग्राहक संस्करण थे ना, खूनी खानदान का 180 रुपये का 3 कॉमिक्स का, या 400 रुपये का षड्यंत्र का, वो उस समय संग्राहक संस्करण ऐसे बनाए जाते थे। एक वैल्यू देख ली जाती थी कि भाई नागायण 501 रुपये की हो रही है, तो उसका 600 रुपये में संग्राहक संस्करण निकाल दिया, या 500 में निकाल दिया, ऐसा कुछ था। इस बार बम्पर प्राइस इनक्रीज देखने को मिले, मतलब कि जो पेपर बैक और संग्राहक संस्करण में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। हालांकि कुछ चीज़ें इंक्लूड भी की गई, जैसे इसमें स्लिप केस कवर है, प्लस कुछ नोवल्टीज़ भी आई थी। आप इसका जो एक वो अनबॉक्सिंग चेक कर सकते हैं, काफ़ी पुराना अनबॉक्सिंग होगा मेरे चैनल पे, उसमें आपको सारी नोवल्टीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो ये फिर मैंने क्यों लिया, मैंने कहा ठीक है, वो माहौल बन रहा था। और मनोज गुप्ता जी ने बहुत सारे, इवन संजय गुप्ता जी ने भी संग्राहक संस्करण निकाले। अब थोड़ा उस पर लगाम लगी है, अब कम हुए हैं संग्राहक संस्करण निकलने, जब से मनीष गुप्ता जी के डाइजेस्ट वगैरह आए हैं, क्योंकि अब लोग डाइजेस्ट को ज़्यादा पसंद करने लगे। संग्राहक संस्करण अब काफ़ी कॉस्टली लगने लगे लोगों को।
तो इसमें एक्स्ट्रा और क्या मिल जाता है, तो एक तो 360 रुपये मैंने बताया ज़्यादा लग रहा है, तो एक तो मोटा गत्ता मिल जाता है, स्लिप केस कवर मिल जाता है, गोल्ड ग्लेड मिल जाती है और एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है। देखो ऐसे, जैसे इसके अंदर जो है आपको ये देखिए एंड हो जाती है कॉमिक्स यहाँ पर, यानी कि जो लास्ट कॉमिक्स षड्यंत्र है, लास्ट कॉमिक षड्यंत्र को जो है यहाँ एंड हो जाती है और लास्ट आपको इच्छाधारी कॉमिक्स ऐड मिलता है। इनमें नुकसान भी होता है, ऐसे नहीं कि फ़ायदा होता है संग्रह संस्करण में। इनके बैक कवर्स गायब हो जाते हैं, फ्रंट कवर्स गायब हो जाते हैं कुछ संग्रह संस्करणों में। मनोज गुप्ता जी जैसे युगनायकम है बिग साइज़ वाला, या मर्द और मुर्दा है, या फिर जो है सावधान डोगा कौन बड़ा जिल्लाद है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिला देखने को कि वो कवर्स भी शायद दिए गए हैं, देख लेते हैं, ये देख लीजिए वो कवर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं और सॉफ्ट पेपर पे प्रिंट किया गया ताकि आप उस चीज़ को मिस ना करो। जैसे मौत के चेहरे का वो आप कॉमिक्स उठाओगे ना सर्कस वगैरह तो मोटा गत्ता होगा लेमिनेटेड, पर इसमें सॉफ्ट कवर जैसा रखा था कि आपको पढ़ने में समस्या ना आए। तो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया कि आपको कवर भी अंदर मिल जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। पुराने में याद नहीं आ रहा या तो कवर थे नहीं थे, और थे तो किस तरीके से बाइंडिंग थी। तो मैट फिनिश में है तो इसमें चिपकने वाली समस्या एक तो नहीं होगी, ये तो फ़ायदा होगा इसमें, पर थोड़ा आपको मैफलितों की फीलिंग आएगी। इससे पहले जो ग्लोसी में आया था वो 60-60 रुपये की जो प्रिंट उनमें अच्छा क्वालिटी थी। ये देखो पूरे कवर इसमें मिल जाते हैं आपको, जैसे सजाई में शुरू होगा तो फ्रंट कवर आपको मिलता है, वो वहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद जब ये कॉमिक्स एंड होगा 64 पेज के वो कॉमिक्स बाय द वे सारे, तो आपको उसका बैक कवर भी देखने को मिल जाता है। ये देखिए सजाई मौत का बैक कवर, अंधी मौत का एड वो भी आपको इसे देखने को मिल जाता है। तो आपको एक संपूर्ण आपको मिल जाता है, मतलब पेपर बैग को मिस नहीं करोगे पहली बात। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कंटेंट ये मिल जाता है, देखो इसमें से एसेंस निकाला हुआ है, ठीक है। ये देखो इसमें कैरेक्टर्स के बारे में बात करी गई है, कुछ ऐड वगैरह हैं और बोनस पेजेस दिए गए हैं। देखो अनुपम सिन्हा जी की कलम से जो हमारे अनुपम सिन्हा जी थे वो, और कुछ इनके एरिया। अच्छा ये एक्चुअली ये जो मेरा एडिशन था ना, इसमें कुछ पेज आगे पीछे थे, ऐसा कुछ था। कुछ पेज इसमें आगे पीछे थे, ठीक है। तो अब ये खैर मैं इस बात को बाद में डिस्कस करूँगा। तो इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट वगैरह मिल जाता है। अब बारी आती है डाइजेस्ट की। तो अगर आप अभी के डाइजेस्ट देखोगे तो अभी तो सीन ही पूरा चेंज हो गया है मनीष गुप्ता जी आने के बाद में। इस तरीके के डाइजेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं जिसमें कॉमिक्स जस्ट हाफ रेट में मिल रही है। मतलब ये अश्वराज वगैरह के जो ये डाइजेस्ट आए हैं, तो इसमें क्या होता है कि मान लो इसमें 6 कॉमिक्स हैं 80-80 रुपये के। फ़िलहाल आज की मैं डेट बताऊँ आपको, तो मनोज गुप्ता जी के जो कॉमिक्स हैं वो 32 पेज का है, 80 रुपये का हो गया। तो इसमें 32 पेज के मान लो 6 कॉमिक्स हैं, तो 480 रुपये के पड़ते हैं वो पेपर बैग, और ये जस्ट उसका हाफ है 240 का। तो बहुत गजब के इन्होंने डाइजेस्ट निकाले इस बार। ये मैंने इनके रिव्यू किया, आप चेक करना। तो बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग करी है। पहले तो बढ़िया ग्लोसी पे, यानी वो षड्यंत्र वाला मैट फिनिश पे था, और ये ग्लोसी पे है। और ग्लोसी उस वक्त महंगा आता था, मतलब संजय गुप्ता जी के कॉमिक्स ग्लोसी में आते थे और मनोज गुप्ता जी के जो रिप्रेंट्स हैं वो मैट फिनिश। तो इसको अच्छा प्रीमियम बनाया था। तो बहुत ही अच्छी प्रिंट क्वालिटी, कवर वगैरह ज़बरदस्त, और बिल्कुल हाफ प्राइस में आपको मिलता है ये। बस नुकसान क्या होता है, आपको फ्रंट कवर बैक कवर नहीं मिलते। उसमें से भी मैंने आपको, आप इसका रिव्यू जरूर चेक करना। तो इसमें देखो आगे पीछे कवर कुछ डाले गए हैं, मतलब 6 कॉमिक्स हैं तो 4 के कवर आपको मिल जाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त डील मिल जाती है। तो अभी डाइजेस्ट काफ़ी एक हॉट टॉपिक है, मनोज गुप्ता जी के डाइजेस्ट भी काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं कि जस्ट हाफ रेट में दे रहे हैं। लेकिन तब सीन अलग था, तब उल्टा था। तब आपको ऐसा बाइंडेड एडिशन चाहिए तो वो डबल रेट में मिलता था। तो अगर षड्यंत्र का भी आया डाइजेस्ट, और ये जस्ट हाफ वाला तो नहीं है, ये सीन अभी आया है कि जस्ट आपको हाफ में मिल जाएगा। जो शक्ति तिरंगा वगैरह के डाइजेस्ट हैं, यहाँ पे क्या सीन था समझा देता हूँ। तो अभी षड्यंत्र का डाइजेस्ट आया, ये अभी शुरुआत की थी मनोज गुप्ता जी डाइजेस्ट की। थोड़ा सस्ता ले, कैसे सस्ता लाए, कितना सस्ता, ज़्यादा नहीं है। 120 के 7 कॉमिक्स हैं। इसमें 7 कॉमिक्स आपको 700 रुपये में पड़ते हैं, यानी कि एक कॉमिक्स आपको 100 रुपये में पड़ता है। तो एक कॉमिक्स का सीधा तो 20 रुपये से बचे समझो, MRP की बात मैं कर रहा हूँ। तो 120 का एक है, तो 7 कॉमिक्स में 7 140 रुपये तैसे बच गए, ठीक है। और दूसरी बात क्या, इस वक्त अगर ये रिप्रिंट होती, ये 2022 का रिप्रिंट है, ये 2021 का रिप्रिंट है, तो इसकी कीमत शायद मनोज जी की तरफ से 130 रुपये हो गई है शायद। अब थोड़े से प्राइस उन्होंने इंक्रीज़ कर दिए पहले के मुकाबले। हालांकि जब ये आई थी ना तब एक अलग ही माहौल था। ये 7 का पूरा सेट था, उसके बाद बड़ा पोस्टर भी आया था एक, ऐसा भी कुछ था, एक बड़ा सा पोस्टर आया था शायद। वो तो टाइम ही अलग था, खैर मतलब बढ़िया। इस समय तो 60 रुपये के रिप्रिंट भी देखने को मिले थे। ये 120 का है। तो जो सुपर कॉन्ड का प्रथम 5 कॉमिक्स जो सेट था वो 60 के हिसाब से देखने को मिला, पर जल्दी वो 70 रुपये के हो गए थे। फिर धीरे धीरे नोवेल्टी रिमूव हो गई थी। आज की डेट में मैं अगर बात करूँ तो 80 रुपये का रिप्रिंट आता है मनोज गुप्ता जी का, और ये शायद 130 रुपये का था विदाउट नोवेल्टी। तो उस हिसाब से देखोगे तो आपको 700 में आज ये पड़ रहा है, तो 130 के हिसाब से मान सकते हो। तो 210 रुपये का भी आप कम कर सकते हो MRP, जो भी आपको करना हो। 20 का करोगे तो 140 रुपये कम होगा, मतलब कम तो है। देखो कहाँ तो ये 1200 रुपये का था, कहाँ ये 700, जस्ट हाफ इसका मान लो, ठीक है, लगभग हाफ, पूरा हाफ तो नहीं बना, 600 होना चाहिए था। अब आप देखो, अच्छा इसमें और संग्रह में डिफरेंस क्या है। पहली बात, ना तो कोई हार्ड कवर है, ना ही कोई एक्स्ट्रा स्लिप केस कवर है।
पर हाँ ठीक है ना, तो हार्ड कवर ना स्लिप केस कवर, और उसके अलावा जो है आपको नोवेल्टीज वगैरह कुछ नहीं मिलती। बट फ़ायदा क्या है, आपको ये नया वाला आर्ट मिल जाता है। देखो अगर आप पेपर बैग लोगे वो 120 की या जो भी रेट है उसकी, तो आपको ये नया वाला आर्ट तो नहीं मिलेगा। इसके लिए तो आपको संग्रह संस्करण लेना पड़ेगा पहली बात। एक तो ये बात है, इसको यहाँ रखता हूँ ऊपर, स्लिप केस को यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अब इसमें क्या होता है, नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है जो मैंने आपको पहले बता दिया, और है भी ऐसा, काफ़ी सारे ऐसे, काफ़ी नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द डाइजेस्ट आते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको फ्रंट कवर बैक कवर्स नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता, सीधा कॉमिक्स बाइंड करके मिल जाती है। जैसे ये देखो, अगर आप, हालांकि ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी बनाए गए हैं, इसमें तो आगे पीछे कवर भी देखो डाल दिए गए हैं। अदरवाइज़ देखो ऐसे शुरू होती है कॉमिक्स और कंटिन्यू होकर के ख़त्म हो जाती है, मतलब बस आपको सिर्फ कॉमिक्स मिलती है। जिनको सिर्फ कॉमिक्स पढ़ने से मतलब है उनको भी डाइजेस्ट काफ़ी पसंद आता है। और ये तो अलग ही एक्सपेरिमेंट है, जस्ट हाफ प्राइस, तो वो अलग बात होती है। MRP की बात हो रही है यहाँ पर बाय द वे। बाकी डील्स एंड डिस्काउंट्स तो आपको हर चीज़ पे मिल जाते हैं। इस पर भी मिल जाएगा, इस पर भी मिल जाएगा, इस पर मिल जाएगा। 10% का है, 20% का है, कोई डील होगी तो 25% का है, जो भी है वो सब पे मिलता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये सबसे खास लगा मुझे ये, और ऐसा एक नहीं, एक दो और हैं, ज़्यादा नहीं है। पाताल सम्राट तोसी का भी सुनने में आया है कैसा है, देखो क्या है बताता हूँ। इसमें कंटेंट है ना, ये देखो पहली कॉमिक सर्कस है, थोड़ा सा देखो एक्स्ट्रा कंटेंट इसमें डाला गया ये एक, और इसमें कॉमिक्स में फ्रंट कवर बैक कवर दिए गए। यानी पहली कॉमिक्स आएगी सर्कस, और आप देख सकते हैं। अच्छा इसकी क्वालिटी मुझे खुद को भी चेक करनी थी एग्जैक्टली कि पेपर बैग से, मैं खुद भी चेक करना चाह रहा था इसकी क्वालिटी। ठीक है, इसको मैंने देखा 11 नंबर पेज है। थोड़ा सा मैं खुद ही मैच कर लूँ कि मैंने इसको प्रोडक्ट आने के बाद टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी रिव्यू करने का। तो एक रिव्यूअर ने भी डिमांड करी थी और मैं खुद भी इसको देखना चाहता था। पेज क्वालिटी तो वही लग रही है, मतलब वही पेज क्वालिटी है, पर अच्छे से बाइंड और कट हुआ हुआ है देखो। तो इसमें क्या सातों कॉमिक्स विद फ्रंट कवर बैक कवर मिली है, चेक भी कर लेता हूँ। ये देखो सेकंड कॉमिक्स हत्यारे राशियाँ, ये आपके सामने अगेन वही ओरिजिनल से डिटेल्स। मतलब ये तो आज संग्राहक संस्करण में भी कम हो गया था कि ये तो नहीं मिलेगा आपको, ये भी मिला है भाई, अच्छी बात है। और मौत के चेहरे, ये देखो हत्या राशि का बैक कवर, ये रहा, उसमें मौत के चेहरे का ऐड है और ये मौत के चेहरे उसका नेक्स्ट कॉमिक्स, ये दोनों देख सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छी क्वालिटी में रिप्रिंट किया भाई, मानना पड़ेगा, ठीक है ना। पेपर ये जो कवर्स वाले ग्लोसी हैं, बाकी मैट फिनिश है, एक्जैक्ट वही है, पेपर बिल्कुल वही है जो आपको मिलते हैं, और फ्रेश फीलिंग आती है इसको देखने से, मतलब पुराना सा नहीं लगता, नई फीलिंग आती है। और इसके बाद में कमांडर नताशा, मौत के चेहरे का आप बैक कवर देख लीजिए, कमांडर नताशा गाइड और कमांडर नताशा यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है आप कमांडर नताशा जब एंड होती है, ठीक है, ये कौन सी होगी, सजाए मौत। डिटेल रिव्यू बना रहा हूँ मैं, बाकी अनबॉक्सिंग वगैरह तो पहले से अवेलेबल है। तो सजाए मौत का ऐड आपको कमांडर नताशा के बैक कवर मिलता है, और ये सजाए मौत का कवर है, ये देख लीजिए आप, दोनों कवर और इवन बैक कवर भी आपको मिलता है देखने को, बिल्कुल वैसा ही जैसा आया था, परफेक्ट क्वालिटी है भाई सब। और ये कौन सा है भाई, ये कौन से कॉमिक्स है, शॉर्ट में बहुत अच्छे, देख लीजिए आप। सजाए मौत के बैक में अंधी मौत का ऐड जो मैंने अभी संग्रह संस्करण में दिखाया था, और उसके पीछे के सारे ऐड, ऐसा नहीं कि देखो ये इधर सेट डिटेल्स हैं, देखिए बोना भोकाल का ऐड है ना, जैसा है वैसा बिल्कुल। ये विश्वकन्या का ऐड है, आप देख लीजिए, ये जो जैसा ऐड था ना, मैं आपको पूरा चेक करा देता हूँ, तो बिल्कुल वैसा का वैसा। मतलब आप ऐसा मानो कि पूरी पेपर बैग का सारा कंटेंट आपको मिल जाता है सीक्वेंस में अरेंज होकर के, बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। अंधी मौत में वही ओरिजिन से डिटेल्स जैसे कि इसमें है, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है सेम। और उसके बाद में अंधी मौत जब एंड होती है तो ये देखिए लड़ाके का ऐड है, इसमें मैंने देखा था, अभी देखा था देर पहले, लड़ाके का ऐड है। और ये देख लीजिए षड्यंत्र का ऐड है, षड्यंत्र फिर नेक्स्ट कॉमिक्स है बैक कवर में, तो सब मिल जाता है। मतलब इसमें ये एक ऐसा डाइजेस्ट निकल के आता सामने। तो डाइजेस्ट मैंने कम ही लिए, पहले जो पुराने संग्रह संस्करण के मैंने डाइजेस्ट क्या लेने, इसी का डाइजेस्ट मैंने ये परचेज करा, ठीक है। ये देख लीजिए लास्ट में जो है आपको षड्यंत्र के लास्ट में इच्छाधारी का ऐड मिल जाता है यहाँ पर। और उसके बाद में महाकाल का एक ये था, ये तो शायद इसमें नहीं है कि है, ओ हो ये भी है, देखो पूरा ही है मैटर एज इट इज़। इसमें 120 रुपये लिखा हुआ भी है, मतलब जैसा था वैसा वैसा। मतलब ये 7 कॉमिक्स, थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, 7 ही और जैसी जैसी मिल जाती हैं। तो मतलब कि आपको ये 7 कॉमिक्स अगर आप पेपर बैग भी लोगे,
खैर अभी तो 120 में अवेलेबल है, बाद में कभी रिप्रिंट होती है अगर 22 में तो 130 मिलती है, तो भी है ना आपको सस्ती पड़ती है, मतलब 700 रुपये में आपको पड़ता है पूरा ही। और उसके अलावा बोनस पेजेस जो थे ना सबसे बड़ा तो वो मिल गए इसमें, ये बहुत कम में होता है। ऐसे बहुत कम डाइजेस्ट हैं, अभी त्रिफना का डाइजेस्ट भी आया है, बहुत सारे आए हैं, बताइए दुनिया भर के डाइजेस्ट हैं, वृतांत एक वृतांत दो सब में आए, लेकिन ये एक अलग ही एक्सपेरिमेंट देखने को मिला है आपको। इवन जो नागराज वृतांत वगैरह आए ना उनमें आपको नहीं मिलता है सब कुछ, मतलब तो खैर हालांकि बोनस पेज देते ही नहीं थे मनोज गुप्ता जी, लेकिन जो फ्रंट को बैक और कुछ नहीं मिलता है डाइजेस्ट में मैं बताऊँ। पर हाँ ये प्राइस इतने कम भी नहीं है, मतलब अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना बिल्कुल लेटेस्ट, तो संजय गुप्ता मनोज गुप्ता जी ने जोरदार काम करा है, मतलब बिल्कुल आपको जो है जस्ट हाफ ही रेट में दे रहे हैं वो। अभी क्या हूँ लेटेस्ट जो पेपर बैग लिए थे वो लोग भी काफ़ी सस्ते में है, वो यार क्यों ले लिए, तो इसका मैं बोनस कंटेंट आपको पढ़वा देता हूँ। देखो तो जो संग्राहक संस्करण मेन इंसान लेता है किस लिए, हार्ड कवर प्लस बोनस कंटेंट के लिए, तो वो भी आपको मिल जाता है। ये कॉमिक्स खत्म हुई, अब देख लीजिए बोनस पेजेज में क्या क्या है। अनुपम सिन्हा जी की कलम से, ये देख लीजिए जैसा उसमें दिया हुआ था वैसा है, अनुपम सिन्हा जी कलम से। और उसके अलावा दोस्तों की बात, जो इसमें ना नताशा है, ब्लैक कैट वगैरह है, उनकी पूरी बात बता रखी है। ये देख लीजिए चंडिका, नास्त्रेदमस, ठीक है, टार वगैरह। फिर है कवर स्टेजेस, ये कवर कैसे बना, पेंसिल्ड वर्जन अनुपम जी का, फिर इंकड वर्जन जगदीश कुमार जी ने करा, फिर जो है आपको फ्लैट कलरिंग है, देन विद इफेक्ट्स है। और ये करने के बाद में आपको इंक गैलरी मिल जाती है, देखिए इस तरीके से इंक गैलरी पूरा। और उसके बाद में अच्छा इसका ये एक लास्ट का जो बैक कवर मिलता है ना, ये एक्स्ट्रा एक वो फिर कवर स्टेज फिर दिखा रखी है, वो ये एक एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है। संग्राहक संस्करण में इसके अलावा कुछ और था क्या, चेक कर लेता हूँ। अच्छा मेरा जो संग्राहक संस्करण था ना इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, मैंने आपको बताया था, पेजेस उल्टे सीधे थे थोड़े से, आपने भी चेक किया होगा। अनुपम सिन्हा जी के कलम से है तो उसका सीधा इंक गैलरी शुरू होगा, हालांकि लास्ट में होना चाहिए था। और ये दोस्तों की बात थी तो उल्टे सीधे हो गए थे थोड़े से, देखो कवर स्टेजेस हैं, मतलब कि आपको इसमें बोनस कंटेंट को आप मिस नहीं करोगे। मेरे वाले में थोड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये देखिए इनकी गैलरी ऊट पटांग हो गए थे पेज ऊपर नीचे, और मेरे को इसमें फ़ायदा ये हुआ इसमें फिर से रीअरेंज अच्छे हो के मिल गए, मतलब तो ये मेरा इस थोड़ा सा एक हल्का सा मिस्टेक इसमें मान सकते हो इसमें, तो वो भी इसमें नहीं है। तो षड्यंत्र का डाइजेस्ट ना वन ऑफ द बेस्ट डाइजेस्ट है, ऐसा कैसा डाइजेस्ट शायद पाताल सम्राट तोसी का भी है शायद, मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया। तो एक जो ब्रदर थे उन्होंने बोला था कि आप षड्यंत्र का डेडिकेटेड वीडियो लेके आओ, तो लेटेस्ट सीरीज़ था, तो मैंने कहा अभी कन्फ्यूजन तो क्लियर कर देता हूँ। तो अपना बेस्ट निकल के आता है इनमें से, ये 1200 रुपये का, ये आपके 120 के हिसाब से 840 रुपये के, और ये 700 रुपये का MRP। देन उसके बाद में अगर आप ये पेपर बैग भी लेते हो 840 के हिसाब से, फिर बाद में उसमें आप डील डिस्काउंट देख लेना अपने हिसाब से, तो उसके बाद में भी आपको ना ये एक्स्ट्रा कवर तो नहीं मिलेगा अनुपम सिन्हा जी वाला, ये जो एक्स्ट्रा पूरा डबल स्प्रेड कवर है, तो पूरा डबल स्प्रेड कवर आपको मिल जाता है, प्लस अंदर सारे कवर है वो तो आप मिस नहीं करोगे बिल्कुल भी। और उसके अलावा आपको अंदर देखो ये मिल गया आपको, इसके अंदर कवर स्टेजेस मिल गई, वो एक्स्ट्रा ही मानो क्योंकि ये तो 2 बार मिल गई कवर स्टेजेस, पूरा इंक गैलरी सब कुछ मिलता है। तो जिनको ये कंटेंट पसंद था और ये सिर्फ संग्राहक संस्करण में मिलता है तो वो भी आपको मिलता है। तो ऐसा ये प्रयोग बहुत कम है, किया करें ट्राई करें ना, अगर त्रिफना वगैरह जो मनोज गुप्ता जी पहले ला चुके हैं तो उनको कर देना चाहिए था। अगर इनको इसमें क्या होता है कि मैं मानता हूँ कि कॉस्टली आता है ये प्रोडक्ट वगैरह, पर एक बार प्रोडक्ट बन गया तो फिर रिप्रिंट वैल्यू होती है, मतलब क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट पूरा बना रखा था, उस कंटेंट को एज इट इज प्रिंट कर दिया तो उनको ठीक पड़ता है, हमें भी ठीक पड़ जाता है। तो जिन भाइयों ने नहीं ले रखा वो ले सकते हैं इस चीज़ को। तो इसी के साथ मैं अपनी इस रिव्यू को एंड करता हूँ। तो जहाँ तक मेरा आइडिया ना, मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता पाऊँगा, षड्यंत्र तो आपके सामने मैंने पूरा समझा दिया। स्टोरी का भी रिव्यू अलग से अवेलेबल है चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं, पहले एक पुराना वीडियो है, काफ़ी पुराना स्टोरी वाइज भी रिव्यू कर रखा है मैं। तो ये तो है कि हाँ पूरा कंटेंट इन पूरे 7 के कॉमिक्स का, फ्रंट कवर बैक कवर विद ऑल एड्स विद ऑल सेट डिटेल्स, एक्स्ट्रा अनुपम जी कवर मिल जाता है, और अंदर जो है ना अनुपम सिन्हा जी कलम से, और अंदर जो एक्स्ट्रा कंटेंट सारा मिल जाता है। पर उसके अलावा भी फिर आपको ये सब कुछ चाहिए, गोल्ड गिल्डिंग वगैरह चाहिए, तो फिर बात अलग हो जाती है, तो फिर आप संग्राहक संस्करण की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने 1200, 700 और 840, और बीच का जो ये है इसमें कहीं आप कहीं पे किसी में चलो किसी में कुछ मिस नहीं करोगे, इसमें फिर आप ये कवर मिस करोगे, इसमें आप कुछ भी मिस नहीं करोगे क्योंकि स्लिप केस कवर हो चाहे वो 8 तो आपको सही मिल जाती है। तो इसी के साथ मैं अपने इस रिव्यू को एंड करता हूँ। आशा कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अंत तक बनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद।